2023 दिन में 3 बजे का टाइम था और मैं अपने रूम में अकेली बैठकर रो रही थी। आज ये किस्सा मुझे अचानक से याद आया है जो मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर करने जा रही हूँ। वो टाइम पर मेरी एक फ्रेंड है, दिल्ली में रहती है, प्रीति भटनागर। उसका कॉल आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तेरी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है, कुछ बात है क्या? मैंने उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। तो उसने मुझसे पूछा कि भगवान पर विश्वास करती है या नहीं करती है। तो जवाब तो मेरा या यस ही था कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ भगवान पर। तो उसका मुझसे सवाल था कि अगर इतना विश्वास करती है तो फिर किससे उम्मीदें लगा कर रखी हैं तूने, किस बात से हर्ट है, कौन सी ऐसी उम्मीद है जो पूरी नहीं हुई है, क्या एक्सपेक्टेशंस तुमने पाल रखी है जिसकी वजह से तू परेशान है। और अगर कोई ऐसी बात है भी जिसको लेकर तू परेशान है, तो तुझे किसी से भी आज कुछ नहीं कहना। तू एक काम कर, मेरे कहने पर तू एक लेटर लिख भगवान को, और उस लेटर में तू जो भी कुछ तेरे मन में है वो सब कुछ लिख दे और भगवान को बिल्कुल सरेंडर कर दे, उनको समर्पित कर दे कि मेरी ये प्रॉब्लम सब कुछ आपको मैंने सौंप दिया है। मेरा फ्यूचर का टेंशन, मेरा प्रेजेंट का टेंशन, जो भी चीज़ें हैं मैंने सब कुछ आपको हैंड ओवर कर दिया। अब आप जानो और आपका काम जाने। आपने मुझे यहाँ पर भेजा है, इस धरती पर आपने मुझे भेजा है, जन्म आपने दिया है, तो ये सारा टेंशन अब मुझसे नहीं लिया जा रहा और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने वैसा ही किया। उसके कहने पर मैंने वो लेटर लिखा और घर के मंदिर में हमारी कान्हा जी बैठे हुए हैं, उनकी मूर्ति के बिल्कुल नीचे मैंने उस लेटर को रख दिया और सरेंडर कर दिया। उस लेटर को लिखने के बाद अपने आप मुझे बहुत लाइट फील होने लगा। और ऐसे ही मैं बस रैंडमली यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस ऑटोमेटिकली मेरे सामने आने लग गए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, तब से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में एंटर किया है और तब से लेकर आज तक मेरा विश्वास, कभी कभी ऐसा होता है कि डगमग हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई एक एनर्जी मुझे कह रही है, कोई अंदर बैठा हुआ है जो मुझे कह रहा है कि विश्वास तो कभी टूट ही नहीं सकता। और आज भी जब भी मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं चाहे एक 2-4 लाइन का कुछ लिखूंगी, लेकिन लिखकर मैं उनके पास रख देती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मुझे आप ही रास्ता दिखाओ। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी बात को लेकर आप परेशान हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है। एक बार मेरे कहने पर ये जो चीज़ मैंने फॉलो की थी, इसको आप फॉलो करो। आप देखना कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल कर आएगा। और विश्वास कीजिएगा आप, विश्वास में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है विश्वास में। मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन मैंने भगवान को कभी देखा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जब भी मैंने अपने मन की कोई बात उनसे लिख कर कही है, या बहुत ज़्यादा दुख के साथ मैं जब भी उनके सामने बैठी हूँ, तो मुझे इतना लाइट फील ना किसी पर्सन को अपनी प्रॉब्लम बताकर भी नहीं हुआ, जितना लाइट फील मैंने इस प्रोसेस को करके किया है। तो मेरे कहने पर अगर आज आप थोड़ा सा भी परेशान हो और आप तक अगर ये वीडियो पहुंचा है, तो आप ये समझ लो कि उस भगवान का ही आपके लिए एक ये मैसेज है कि आप प्लीज़ इस काम को कर देखो जो मैं आपको बता रही हूँ। एक स्क्रिप्ट लिखो, एक भगवान को लेटर लिखो और भगवान को सौंप दो, खुद को सरेंडर कर दो, अपनी प्रॉब्लम को सरेंडर कर दो और फिर देखो कैसे आपको रास्ते मिलते हैं। मेरे कहने पर एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।